दोस्तों नमस्कार। आजकल कॉकरोच जनता पार्टी की काफी चर्चा है। चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स दिया और उसको भारत के युवा ने पकड़ लिया और साथ ही नीट का पर्चा जब लीक हुआ, इसने इस मुद्दे को और बल दिया। आज स्थिति यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे एक बात तो साबित होती है कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में अगर आपके पास मुद्दा सही है तो लोग उसके समर्थन के लिए तैयार हैं। क्या ये बात भारत के विपक्ष को समझ में नहीं आ रही? आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। भारत में इतने मुद्दे हैं लेकिन हमारा विपक्ष कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस समझ में आ रहा है। उनको पता ही नहीं लग रहा कि देश की जनता क्या चाहती है, खासकर युवा वर्ग कितना परेशान है और उनके हाथ में उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। इस दुखद घड़ी में कॉकरोच जनता पार्टी एक मैसेज देकर हमारे सामने आई है। दोस्तों, आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तेजी से लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को सब्सक्राइब किया है, उसके पोर्टल पे जाके आज कम से कम 21 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष हताश दिखता है, निराश दिखता है और डायरेक्शनलेस दिखता है, इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में विपक्ष का मानसिक, अगर मैं कहूं कि कैपेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, वो खत्म हो चुकी है। विपक्ष को क्या करना चाहिए और क्या मुद्दे उनके सामने हैं, किन बातों पे विपक्ष को ध्यान देना चाहिए अगर उनको विपक्ष के साथ भारत की राजनीति में अगर अपनी जगह बनानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 8-10 मुद्दे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे सामने रखे हैं, जिसको विपक्ष को उठाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कि 2029 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत लेगी। ये आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपकी और हमारी राजनीतिक जिम्मेवारी भी होती है। हम सिर्फ नागरिक होने के नाते वोट दें और भूल जाएं, ये भी उचित नहीं है। हमें देश की गवर्नेंस के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। और इस समय जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो ये बता रही है कि भारत में जो गवर्नेंस मॉडल है वो देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। और जिस रफ्तार से भारत का युवा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, इससे ये पता लगता है कि देश में एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की जरूरत है। और वो क्या हो सकती है, कैसे हम उसको आगे देख सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो बात हमारे सामने है वो ये कि जो नैरेटिव है हमारे ऑपोजिशन के पास आज की तारीख में, क्या है, नैरेटिव भी नहीं। वो एक मुद्दा आज उठाते हैं, कभी संविधान की बात करते हैं, कभी करप्शन की बात करते हैं, कभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कभी जनसंख्या की बात करते हैं, कभी कास्ट की बात करते हैं और उस मुद्दे को थोड़े दिन गरमाते हैं फिर छोड़ देते हैं। एक भी मुद्दा विपक्ष ने अभी तक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं उठाया। आपने मुद्दा उठाया, जनता आपके साथ जुड़ी, आपने अपने निहित स्वार्थों के कारण उस मुद्दे को छोड़ दिया। कारण यह है कि विपक्ष इस समय पूरी तरह से डायरेक्शनलेस है, लीडरशिप नहीं है, एजेंडा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी के लिए बहुत आसान है चुनाव जीतना। और अगर यही हाल रहा तो बीजेपी को हराना कोई भी इंपॉर्टेंट चैलेंज हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस समय बीजेपी कंफर्टेबल सिचुएशन में है और इसका रिफ्लेक्शन आता है गवर्नेंस में। जिस तरह से गवर्नेंस भारत का इस समय क्वेश्चन मार्क में है, इससे यह पता लगता है कि ऑपोजिशन कमजोर है। ये बात भी समझनी होगी। तो सवाल इस बात का है कि आज जो ऑपोजिशन है वो क्या कर रहा है? रिएक्टिव अप्रोच ले रहा। जनता में कोई मुद्दा उठा, नीट का मुद्दा उठा, करप्शन का मुद्दा उठा, जनता ने उठाए, बाद में ऑपोजिशन ने अपने आप को उससे जोड़ने का प्रयास किया। और यहां पे जनता को लगता है ये सिर्फ अवसरवादी राजनीति है, ऑपोजिशन के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाने के लिए जनता के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। विजनरी जो
एक रोल होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का, वो है नहीं। हमेशा ऑपोजिशन डिफेंसिव में ही दिखता है। और आपस में जो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, मैंने उस पर पहले दिन ही एक वीडियो बनाया था कि ये गठबंधन का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे नेता एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते। तो ये मजबूरी थी चुनाव लड़ना, इसीलिए ये साथ आए थे। ना इनकी आइडियोलॉजी है, ना इनकी प्रेफरेंस है, क्योंकि ये आपस में ही लड़के अलग अलग पार्टियां बना के खड़े हुए थे और एक एक करके बीजेपी ने इन सबको धराशायी कर दिया। ये बात आज तक ये समझ ही नहीं पाए। तो दोस्तों, इस समय जरूरत क्या है? इस समय भारत का वोटर चाहता है एक स्ट्रांग लीडरशिप, राष्ट्रीयता, क्योंकि राष्ट्र के संकट है। बीजेपी इन दोनों चीजों पे अपना एजेंडा दे रही है। वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम, जितनी स्कीम बीजेपी लेके आई है उसका अल्टरनेट और बेटर ऑप्शन ऑपोजिशन ने आज तक नहीं दिया। इमोशनल मैसेजिंग ऑपोजिशन के पास नहीं है। एंड परसीव डिसिसिवनेस, परसेप्शन जो है कि भाई इनके नेता में कोई क्षमता और विजन है या नहीं है, डिसीजन ले पाएंगे या नहीं, वो भी ऑपोजिशन नहीं दिखा पाया। और यही बात है कि बीजेपी का ऑपोजिशन जनता चाहती है, लेकिन देगा कौन? ऑपोजिशन खुद ही डिवाइडेड है, डायरेक्शनलेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो सामने आता है वो ये कि जो हमने देखा है राजनीति में अभी तक कि जो लोग हैं वो सिर्फ पावर सेंटर के आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की उम्मीद ही नहीं दिख रही कि ये कभी पावर में आएंगे तो लोग उनको छोड़ के जाए। जिस तरह से उनके एमपीज एमएलए छोड़ के बीजेपी में मिल रहे हैं, इससे उनको भी समझ में आ रहा है कि ये पूरा गठबंधन और ऑपोजिशन पार्टीज का अपना कोई भविष्य नहीं, इसीलिए वो लोग वहां से निकल रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी जो है एक्सपैंड कर रही है और इलेक्ट्रॉली चुनावी रूप से सक्सेसफुल होती जा रही है। और यही कारण है कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, जो डिफेक्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, कास्ट लीडर्स हैं, लोकल पावर ब्रोकर्स हैं, वो एक एक करके बीजेपी में शामिल हो। क्या ऑपोजिशन को ये डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है? ये बात भी हमें समझनी होगी। इसके अलावा राहुल गांधी और अपोजिशन लीडर कितना भी शोर मचा लें, सवाल इस बात का है कि ना तो उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करते हैं? कांग्रेस या अपोजिशन सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ ट्वीट कर देंगे, कोई टीवी पे बैठ के डिबेट में कैलकुलेशंस कर लेंगे और एक कोलिशन बनाने का प्रयास करेंगे कि किसी तरह से हम आंकड़े जोड़ लें ताकि बीजेपी हार जाए। अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनका असेसमेंट बीजेपी के मुकाबले बहुत खराब है। और कारण यह है कि उनके पास ना तो बूथ लेवल वर्कर्स हैं। आज राहुल गांधी कांग्रेस के किस वर्कर से बात कर रहे हैं? आपको पूरे देश में अभी से चुनाव की तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको कहीं पे बीजेपी के सीनियर लीडर अपने वर्करों से मिलते दिखे, चाहे स्टेट हो या सेंटर? ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार रैलियां कर रही हैं, मोदी साहब जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं, कहीं पे भी चुनाव हो ना हो रैलियां करते रहते हैं ताकि जो वर्कर्स हैं वो एक्टिवेट रहें। डिजिटल आर्मी, सोशल मीडिया का जमाना है, वेलफेयर बेनिफिशियरी नेटवर्क, रिलीजियस एंड कल्चरल आउटरीच, यूथ मोबिलाइजेशन, ये सब जरूरी है आज की तारीख में। क्या ऑपोजिशन कर रहा? क्या यूथ के मुद्दे पे नीट को लेकर कांग्रेस ने क्या किया? क्या उन्होंने दिल्ली में इस लेवल का प्रदर्शन किया कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़े? सिर्फ न्यूज बाइट देने से या सोशल मीडिया पे लिखने से कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें से काम नहीं चलता, असर जमीन पे दिखना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि ऑपोजिशन के पास अपना कैडर ही नहीं है जो उनके साथ जमीन पे खड़ा हो। ये एक चिंता की बात है ऑपोजिशन के लिए। तो कुल मिला के इस समय जो ग्राउंड मशीनरी है वो डिफंक्ट है। पूरा फोकस जो अपोजिशन का है वो सिर्फ न्यूज मीडिया चैनल का है, उसका कोई फायदा पॉलिटिक्स में मिलता नहीं। वो ड्राइंग रूम तक रहता है, उसके आगे उसका असर नहीं होता। जहां तक बात है लीडरशिप की, अपोजिशन में लीडर नहीं है क्योंकि हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और जो बनना जिसके लिए सबसे बड़ी पार्टी, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो वहां लोगों को क्षमता नहीं दिखती कि क्या कांग्रेस की लीडरशिप पीएम बन सकते हैं, क्या उनमें काबिलियत है। सवाल इस बात का है कि उनके जो स्टेटमेंट आते हैं, जो नैरेटिव्स आते हैं, उसमें कोई भारत का विजन नहीं होता। वो सिर्फ एग्जिस्टिंग जो पावर है बीजेपी
या प्रधानमंत्री को सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। अल्टरनेट विजन उन्होंने भारत का दिया ही नहीं। तो जनता क्या चाहती है कि अगर आपके पास अल्टरनेट नहीं है तो जो चल रहा है वो चलने दो। आपको गाली देनी आप देते रहिए, लेकिन गाली देने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या रास्ते हैं आपने ये भी नहीं बताए। यही कारण है कि जनता ऑपोजिशन को सीरियसली नहीं ले रही है, और यही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ना उनके पास फेस है, ना मैसेज है, ना नैरेटिव्स है। और जो भी टीवी पे आते हैं, अगर आप प्रवक्ता देखें, मैं तो रोज किसी ना किसी चैनल पे होता ही हूँ, आप इस बात को देख लीजिए कि बीजेपी के अलावा ऑपोजिशन का अपना कोई नैरेटिव है ही नहीं। वो सिर्फ बीजेपी को काउंटर करना उनका एक एजेंडा है। जो बीजेपी कहती है उसके खिलाफ बोलना, इससे आप नैरेटिव सेट नहीं कर सकते। इस बात को समझना है। तो प्रॉब्लम वही है कि ईगो क्लैश एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राहुल गांधी और ऑपोजिशन मोदी साहब को कितनी भी गालियां दे, एंटी गवर्नमेंट कितने भी आप बयान दे दें, उससे बात बनती नहीं है। क्योंकि वोटर्स को क्या चाहिए? अगर मोदी जी ने गलत किया है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अल्टरनेट विजन क्या है? आपकी लीडरशिप कौन है? आपकी गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी क्या है? और आपका इमोशनल ट्रस्ट क्या है? आपके पास राज्य सरकार है, क्या राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया? अगर मोदी जी का इतिहास देखें तो उन्होंने गुजरात मॉडल दुनिया को दिखाया और दुनिया ने उनको पीएम बनाया। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी कोई कर्नाटक मॉडल या हिमाचल मॉडल या कोई और मॉडल दिखा सकते हैं जनता को? अगर आपके पास कोई डेवलपमेंट मॉडल ही नहीं है तो जनता आपको क्यों साथ दे? क्या ऑपोजिशन को ये कॉमन सेंस बात समझ में नहीं आती? इस बात को भी ऑपोजिशन को सीरियसली लेना पड़ेगा। जहां तक बात है पॉलिटिक्स की, वो सिर्फ वोट बैंक नहीं रहा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसीलिए आप देखेंगे कि चुनाव से 6 महीने पहले तक जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां लोग बोलते हैं नहीं नहीं बीजेपी की कोई चांस नहीं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी चुनाव जीत जाती है। ये जो आखिरी के 6 महीने हैं, इसमें जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बीजेपी की तरफ से खेला जाता है, ऑपोजिशन के पास उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं। इस बात को समझना होगा। चाहे वो परसेप्शन मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो मोबिलाइजेशन की बात हो, सिक्योरिटी, फियर, होप, चाहे वो आतंकवाद को बताएं, पाकिस्तान को बताएं, किसी और के बारे में बात करें, बीजेपी को पता है कि अटेंशन कैसे लेना है। और जब वो अपना एजेंडा रखते हैं तो उसका काउंटर एजेंडा ऑपोजिशन के पास नहीं है। इस बात को भी हमें समझना होगा। और यही कारण है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आप को रजिस्टर किया ऑनलाइन, इतने लोग क्यों जुड़े? क्योंकि उनको बीजेपी का अल्टरनेट चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का ऑपोजिशन नहीं दे पा रहा है। इसीलिए उन्होंने एक जो इंटरनेट पे एक नोशनल पार्टी बनी है, जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन इजहार करने के लिए उनको वही एक प्लेटफॉर्म मिला है। हिंदुस्तान का ऑपोजिशन क्यों नहीं अटेंशन ग्रैब कर पाया भारत के यूथ का, ये सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो है डिफेक्शन सिग्नल इकोसिस्टम कोलैप्स। जब आप डिफेक्शन की बात करते हैं, आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है तो लॉयल्टी नहीं है। जब आपके पास इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है तो जो लोकल नेता हैं वो पार्टियां छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि आपके यहाँ पे जो इकोसिस्टम है ऑपोजिशन में, वो लीडर्स को बांध नहीं पा रहा, इसीलिए डिफेक्शन है। जैसे ही चुनाव पास आते हैं, बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि हमारी अपनी ओरिजिनल पार्टी तो चुनाव नहीं जीत पाएगी तो चलो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो हाथ पैर मारते हैं कि शायद एमएलए एमपी की कोई सीट मिल जाए। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर ऐसे हैं जो आज बीजेपी के चीफ मिनिस्टर तक बने। ये बात ऑपोजिशन को समझ में नहीं आई कि अगर आप स्पेस नहीं देंगे और वो कॉम्पिटेंट आदमी है तो अपना रास्ता ढूंढे। ये बात भी समझनी होगी, कॉम्पिटेंसी को जगह देनी होगी। ऑपोजिशन मस्ट बिल्ड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कल्चर। यहां तो चुनाव छोड़ो, मुद्दे तक भी हम सीमित नहीं रह पाए। एक मुद्दा उठाते हैं, 7 दिन बाद आप देखोगे उसकी चर्चा ऑपोजिशन कर ही नहीं रहा। वो खुद ही ऑपोजिशन उस मुद्दे को भूल गया। नीट एग्जाम की बात हुई, इतना बड़ा इशू था, सुप्रीम कोर्ट और संसद और सब जगह इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। यूथ अपने लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन एक भी पॉलिटिकल लीडर ऑपोजिशन का मंच में या उनके सामने जाके खड़ा नहीं हुआ कि मैं आपके इस प्रदर्शन को लीड करता हूं और हम सरकार को
ये जो चार्टर है यूथ का, ये मनवा के रहेंगे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। एक भी ऑपोजिशन लीडर आपको जमीन पर नहीं दिख रहा, सिर्फ बयान दिख रहे हैं, ट्वीट दिख रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा ऑपोजिशन का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। आपको एक यूथ एनर्जी मिली, बड़ा मुद्दा मिला, लेकिन ऑपोजिशन उसको एनकैश तक नहीं कर पाया। इससे बुरा हाल एक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का और क्या हो सकता है, ये हमारे सामने है। इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन को जो काम करने की बातें हैं, अपना कैडर बिल्ड करना होगा, इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम करना होगा। सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड या सरनेम से काम नहीं चलता। यूथ लीडरशिप को सामने लाना होगा, रीजनल अलायंस बनाने होंगे। हर जगह हर पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ग्रास रूट लेवल पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंसी मैसेजिंग ओवर ईयर्स। आपको लगातार मैसेज देता रहना पड़ेगा। एक अजीब सा मैसेज लेके आए, भारतीय संविधान खतरे में है। क्या खतरा है, कौन से एजेंडा पे है? इलॉजिकल मैसेज लेके आप चुनाव में उतरते हैं तो जनता कैसे जुड़ेगी? कहाँ है इमोशनल बात? आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की होती, उसकी आप बात नहीं कर रहे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की होती, महंगाई और करप्शन की बात की होती, तो लोग जुड़ते। भारत का संविधान खतरे में है, ये एजेंडा लेके आप उतरे हो, इसका क्या मतलब? तो कुल मिला के स्थिति ये है कि ऑपोजिशन को एजेंडा पिकअप करना भी शायद नहीं आता है। इसीलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि जो कॉकरोच जनता पार्टी, इसने एक सबक तो सिखा दिया ऑपोजिशन को। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि पार्टी जो सरवाइव करती है ना, वो लोगों के इमोशनल कनेक्ट से सरवाइव करती है। हमारा जो ऑपोजिशन है, जनता में अगर उनसे जाके पूछें कि अदर देन बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, आप जो बीजेपी के ऑपोजिट के लोग भी हैं, जो बीजेपी को अपोज करते हैं, वोट नहीं देते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आपका किस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से इमोशनल कनेक्ट है, वो खामोश हो जाते हैं। उनको खुद नहीं पता वो क्या करें। उनको इतना पता है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किसको देंगे ये उनको नहीं पता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑपोजिशन के लिए। इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन को सीखना होगा कि राजनीति भारत में कैसे होने वाली। इसका मतलब ये है कि जब तक ऑपोजिशन पार्टीज आपस में क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं होता, लीडरशिप नहीं होती, क्लैरिटी नहीं है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, आप हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीत सकते। कॉकरोच जनता पार्टी के पास कोई इतिहास नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा उठाया बेरोजगार यूथ का, और लोग जुड़ गए क्योंकि उनको लगा कि ये पार्टी चाहे नोशनली सही मुद्दा तो उठा रही है। जब कॉकरोच जनता पार्टी को 4 दिन के अंदर 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, तो ऑपोजिशन तो जमीन पे है। नेता तो हिंदुस्तान में 500 साल घूमते रहते हैं, लोग क्यों नहीं जुड़ते उनसे? नेताओं को सोचना होगा, भारत की पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना होगा कि लोग उनसे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। गलती वोटर्स या ईवी की नहीं लगा सकते आप, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आप दोष नहीं दे सकते। हकीकत ये है, जो बंगाल में हमने देखा, जो तमिलनाडु में देखा, रूलिंग पार्टी जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई। खामियाजा अपनी अपनी सत्ताएं गवा बैठे। यही कारण है कि बीजेपी के जितने मैसेजेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट होता है, जनता जुड़ती है, चाहे आधे अधूरे मन से जुड़े, लेकिन अल्टरनेट तो कोई है ही नहीं। तो जैसे कहावत है ना एक, कि मामा नहीं होने से अच्छा है काना मामा, कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो है, बाकियों के पास तो कुछ भी नहीं है। क्या ऑपोजिशन भारत का सीखेगा अपनी गलतियों से, या अपनी ही गलतफहमी में रहेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत के ऑपोजिशन के लिए कोई रास्ता है? क्या उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए या लीडरशिप बदलनी चाहिए? भारत का ऑपोजिशन कब सीखेगा कि राजनीति कैसे की जाती है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयड यूथ के द्वारा जो एक मूवमेंट शुरू हो रहा है, क्या ऑपोजिशन इसको एनकैश कर पाएगा या एक बार फिर मौका गवा देगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।